नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। क्या योगी आदित्यनाथ अब संघ के लिए बोझ बनते जा रहे हैं? राजनीति में समर्थन और संकेत सीधे नहीं, बड़े चुपचाप मिलते हैं। और जब संघ यानी आरएसएस चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि भीतर कुछ बहुत तेज खदबदा रहा है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह संघ के लिए किसी विजय पताका से कम नहीं था। एक साधु जो गोरखपुर मठ का महंत है, जो खुलेआम भगवा ओढ़कर राजनीति करता है, जिसकी छवि आक्रामक हिंदुत्व की है, ऐसे व्यक्ति को देश के सबसे बड़े राज्य की कमान मिलना संघ के लिए सपने के सच होने जैसा था। और फिर योगी ने भी वो सब किया जो संघ चाहता था। गौशालाएं, एंटी रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद कानून व्यवस्था के नाम पर ठोक दो पॉलिसी, संघ गदगद, बीजेपी और मीडिया दीवाना। लेकिन वक्त के साथ संघ को समझ में आया कि योगी सिर्फ भगवा पहनते नहीं है, वो भगवा सत्ता का केंद्र भी बनना चाहते। यूपी में उनका शासन केंद्र से ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगा। पीएम के आगे योगी के पोस्टर लगे। कभी कभी उनकी लोकप्रियता मोदी को भी चुनौती देती नजर आने लगी। संघ जो पहले उन्हें संगठित शक्ति का चेहरा मानता था, अब उन्हें व्यक्तिवादी खतरा मानने लगा। अंदर खाने कई बार संघ के प्रचारक सीएम ऑफिस में फजीहत झेल चुके हैं। नीति निर्धारण में योगी की मैं ही अंतिम शैली संघ की सहकारी संस्कृति से टकरा गई। फिर आया 2022 का चुनाव और संघ ने देखा कि हिंदुत्व के नाम पर हर बार चुनाव नहीं जीत सकते। पिछड़े, दलित, अति पिछड़े वर्ग अब अपने हिस्से की बात करने लगे हैं। संघ के कई वरिष्ठ प्रचारक अंदर ही अंदर जाति आंकड़ों की जरूरत को मान चुके हैं। लेकिन योगी अब भी एक धर्म एक पहचान की राजनीति पर अडिग है। वो सामाजिक न्याय की बात करते नहीं दिखते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स हिंदू तक सीमित है, ना कि हिंदू समाज के भीतर के वर्गों तक। संघ और बीजेपी को अब ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि सिर्फ राम मंदिर से वोट नहीं मिलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव इसका सबसे ताजा सबूत है। सोचिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। प्रधानमंत्री खुद श्री राम की तरह मंच पर उतरे। 400 पार का नारा गूंजा। मंदिर को लेकर इतना प्रचार हुआ कि लगा ये चुनाव नहीं, कोई धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। मगर नतीजा, अयोध्या और उसके आसपास की सीटों पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। यूपी के उन इलाकों ने भी बीजेपी को सबक सिखाया जहां राम लहर का असर सबसे ज्यादा होना चाहिए था। यह जनता का इशारा था, मंदिर मिला, अब अधिकार चाहिए। इसी झटके के बाद बीजेपी ने अचानक जातीय जनगणना के मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। यानी अब आरएसएस और बीजेपी मंदिर प्लस मंडल के फार्मूले पर लौट रहे हैं। हिंदुत्व के साथ सामाजिक न्याय भी, क्योंकि उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि जातियों का गणित मंदिर की आस्था पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि दिल्ली अब योगी मॉडल से थोड़ा खिंचती नजर आ रही है, क्योंकि वो अब भी एक सिंगल टोन नेता है, जबकि पार्टी को अब मल्टी कास्ट ऑर्केस्ट्रा चाहिए। संघ की भाषा अब हिंदू हित से आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहती है। लेकिन योगी की भाषा अब भी धर्म से शुरू होकर धर्म पर खत्म होती है। संघ को अब एक ऐसा नेता चाहिए जो मंदिर के साथ मंडल की बात कर सके, जो अल्पसंख्यक विरोधी नहीं बल्कि बहुसंख्यक बहुलता का संतुलन बना सके। और यही वजह है कि आज योगी भले यूपी के राजा हों, लेकिन संघ की रणनीति में वो सिर्फ एक प्रभावशाली लेकिन सीमित उपयोगिता वाले खिलाड़ी रह गए हैं। योगी अब भी भगवा में चमकते हैं, लेकिन शायद संघ अब भगवा के साथ बहुजन की चादर बुन रहा है, और उस नई चादर में योगी का रंग थोड़ा फीका पड़ता नजर आ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।